जो दूर से देखता है उसे लगता है कि जो माइनिंग का क्षेत्र है, जो कोयला खदानों का क्षेत्र है, वहाँ पर लोग मात्र प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। लेकिन एक वास्तविकता यह है कि उनके दिलों में भी दिल धड़कता है और उस दिल में खेल रचता व बसता है, जिसका उदाहरण है आपका चर्चा का एक ऐसा खेल जो भारत में स्थान रखता है। जी हाँ, मैं सेशन गोल्ड कप टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, जो भारत का ऐसा दूसरा फुटबॉल टूर्नामेंट बन गया है कि जो फुटबॉल को इस क्षेत्र में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं कहा जाए तो देश में जिंदा रखा है। उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे उस गोल्ड कप को कराने वाले मुखिया, बैकुंठपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक बीएन झा साहब से हैं। जानेंगे इसका इतिहास, थोड़ा सा जानेंगे क्यों, कैसे आरंभ हुआ और क्या आगे क्या चलेगा। सर, क्या सर ये साबित नहीं करता कि जो कोयला खदान वाले कर्मी हैं उनके दिलों में भी फुटबॉल रचता बसता है? निश्चित रूप से हम सिर्फ कोयला ही नहीं निकालते हैं, हम समाज को दिल और दिमाग से दोनों से जोड़ते हैं। आप देखे होंगे कई हमारा कल्याणकारी का जो CSR में हो रहा है, दिल का अभी धड़कन, SCCL के धड़कन, SCCL के सुश्रुत, और उसी ढंग से यह खेल है। तो जो सेशन कप जो फुटबॉल है, और हम लोग खेलते भी, हमारे एम्प्लॉई खेलते हैं, पब्लिक सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, हर तरह का खेल खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, चेस हो, मतलब कि बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, हमारा सब विधा में हमारा कंपनी पार्टिसिपेट करता है और हम नेशन को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो जो फुटबॉल है वो यहाँ का जो सरगुजा का जो बहुत ही लोकप्रिय गेम है, जहाँ देखिए वहाँ फुटबॉल होता है। उसी तारतम्य में जो चर्चा में सेशन का फुटबॉल है ये हो रहा है, और यह शायद देश का जो दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल का यह टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कैसे हुई रही सर? उस समय नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, चर्चा माइन का NCDC का माइन था, और चर्चा के मैनेजर मिस्टर सेशन हुआ करते थे, माइन मैनेजर, और वो बहुत ही फुटबॉल प्रेमी थे। और एक दुर्घटना में उनका सरफेस में ही हमारे लोगों से उनका दुर्घटना हो गया और आहत हो गए और नहीं रहे। लोगों ने चंदा करके उतने पत्नी को कुछ पैसा देने के लिए गया कि ये हमारे तरफ से आपका कुछ सहायता राशि है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सेशन साहब को फुटबॉल से बहुत लगाव था और आप अगर करा सकते हैं तो उनके स्मृति में फुटबॉल गेम कराइए। तब से यह शुरू हुआ और श्रमवीर स्टेडियम पहले शुरू हुआ, और समय बदलता गया, और वर्कर ने पहले अपना एक दिन का तनख्वाह देते थे, लेकिन अब तनख्वाह चूँकि लोगों का बढ़ गया है तो लोग अब आधा दिन का अपना बेसिक उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, और यह फुटबॉल का आयोजन होता है। इसी बीच में यह बात आई कि नहीं, मैं स्टेडियम बनाया जाए, तो उस समय में महाजन साहब सिविल इंजीनियर हुआ करते थे, उनके गाइडेंस में एक डॉक्टर OP मौर्या यहाँ हुआ करते थे हमारे हॉस्पिटल में, वो भी फुटबॉल प्रेमी थे। इन लोगों ने मिल के उस समय में एक मैदान का अधूरा संरचना खड़ा किया, जहाँ काफ़ी पहाड़ हुआ करता था, उसको काट के समतलीकरण किया गया, जो आज का महाजन स्टेडियम है। और वहाँ से फुटबॉल की जो शुरुआत हुई करीब 70-71 के आसपास से, नेशनलाइजेशन के बाद भी वो चलता रहा। और ये जो हमारा फुटबॉल है, उस समय फिर श्रमवीर से महाजन स्टेडियम गया, और महाजन स्टेडियम का तकरीबन 1993 वगैरह 94 के आसपास उसका नींव रखा गया था, और जो बन के तैयार हुआ तो आज तक हमारा आपके सामने जो मैच हो रहा है। कोरोना काल की छाया इस पर भी पड़ी रही, लेकिन बताते हैं कि जब आप आए तो उसे डबल बूस्ट देके फिर ऊपर निश्चित रूप से कोरोना में तो पूरा देश आहत था और बंद किया गया उसको, लेकिन फिर उसके बाद फिर लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिए। थोड़ा सा मैं भी खेल प्रेमी हूँ, खेल अच्छा लगता है। लोगों ने हमको चर्चा किया, साहब यहाँ सेशन फुटबॉल होता था, तब मैं जाके इतिहास जाना कि है क्या यह चीज़। तब जब बताया, मैंने अपने वर्करों का जोश देखा, पुराने वर्करों को जोश देखा, जो रिटायर हो गए हैं वो भी देखने के लिए मैच आते हैं। उन्होंने, कई लोगों ने हमारे पास संपर्क किया, वहाँ का स्थानीय कुछ पत्रकार, कुछ सामाजिक लोग, हमारे एम्प्लॉई बोले कि नहीं मैच होना चाहिए। तो हमने कहा इसको करो, SCCL भी आपको कोऑपरेट करेगी, और मैच का पुनः आरंभ हो गया, और बहुत अच्छा ढंग से मैच हो रहा है। करीब इस बार भी 13 राज्य से करीब 18 टीमें आई थी, और जिसका कि मैच इस साल हुआ है। बताते हैं आप लोग का जो टीमें हैं उनको चयन की बड़ी कठिन, उनको कसौटी पे कसा जाता है, तब फिर आपको विभिन्न राज्यों के टीम को यहाँ प्रवेश देते हैं। इसके लिए कैसे आप? हम लोग जो हमारे जो टीम है वहाँ पर सिलेक्शन टीम जो हमारा चर्चा में है, इसके लिए कमेटी बनी हुई है।
ये लोग हमेशा फुटबॉल मैच देखते रहते हैं और जो फुटबॉल की जो पत्रिकाएं निकलती हैं उससे सारा रिपोर्ट लेते हैं। वो लोग यह जानते हैं कि कौन मैच, कौन टीम कितना बार मैच कहाँ जीता है, कैसा वो लोग खेला है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। उसी बेसिस पर हम लोग आकलन करके उसमें से टीम का सिलेक्शन करके उनका आमंत्रण भेजते हैं। ये बात आपको सुखद एहसास नहीं देती सर कि आप देश के दूसरे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजक हैं? देखिए, हर अच्छे चीज़ का सुखद एहसास होता है जब वहाँ लोग रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। और चूँकि मैं कुर्सी पर पदस्थ हूँ और हमारे नेतृत्व में अगर लोगों ने हमको अवसर दिया है कि आप उस फुटबॉल कराइए, इसका अवलोकन कीजिए, तो निश्चित रूप से सुखद एहसास होता है कि इतना बड़ा मैच कराना, जहाँ की कम से कम 25 से 30 हज़ार दर्शक फाइनल डे के दिन होता है और 25 से 30 हज़ार में कम से कम 7 से 8 हज़ार हमारी शक्ति स्वरूप महिला लोग होती हैं उसमें। तो ये इतना जब देखेंगे वहाँ मैच आप और उस चीज़ को अवलोकन करेंगे या पुराने मैचों का वीडियो वगैरह देखें तो आपको लगेगा कि क्या मतलब कि ये किस देश में हो रहा है या कहाँ हो रहा है। तो उसमें तो सुखद तो अनुभव होता ही है, निश्चित रूप से गर्वान्वित महसूस करता हूँ। जो टीमें आती हैं उसमें बताते हैं विदेशी खिलाड़ी भी रहते हैं जो कि हमारे लोकल जो कल्पना के बाहर है। तो निश्चित रूप से हमारा जो, इसीलिए जो टीम जो बेहतर प्रदर्शन करती है वही टीम लोग यहाँ पर आती है और उसमें वो लोग विदेशी खिलाड़ी को भी अपना रखते हैं। वो लोग अपना उनको एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसमें वो लोग। ये आप अपनी जो आपकी लोकल टीम है, जो आयोजक टीम है, उसको कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ा के रखें कि जो भी टीम आती किसी भी राज्य से, भले वो हिंदी जाने न जाने, लेकिन वो यहाँ के रच बस जाती है और हमेशा आने के लिए ललायत रहती है? क्योंकि हमारे लोग उनको उतना प्यार देते हैं, जिस दिन से आते हैं और जिस दिन जाते हैं, उनका खाना पीना रहना, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका मेडिकल केयर, उनसे बातचीत, खास के बच्चे लोग जो हैं 10 से 12 साल के रेंज के बच्चे जो नए फुटबॉल के करीब 22-24 लड़के चर्चा में खिलाड़ी हैं ऐसे, जो सब एक ही उम्र के हैं, 10 से 12 साल उम्र, एक ही साइज का। आपको लगेगा कहाँ से ऐसा साइज खोज के लाया है। वो लोग उनको दिन भर मनोरंजन करते हैं। तो और जो चर्चा की जो जहाँ पर स्टेडियम बना हुआ है, जहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ की जो वादियाँ हैं, इतना सुंदर पहाड़ी और माइंस लगता है उनको कि उसमें वो चाहते हैं कि हम बार बार यहाँ आएँ। और ख़ास के सरगुजा की धरती पर जो कोरिया का जो वैल्यू है वो अलग ही वैल्यू है, अलग सौंधी गंध उनको यहाँ खींच के ले आती है और कोरिया में वो आनंद लेना चाहते हैं। जो आयोजक कमेटी हैं, आप उसके मुखिया हैं, अभी भी आप पूरा संतुष्ट नहीं है, उसको और ऊंचाइयों पे ले जाने के प्रयासरत है? ये आपकी टीम ही नहीं मुझे बताया। निश्चित रूप से हमने उसको और बढ़िया से बोले, और बढ़िया से ट्रेनिंग करो और सुंदर से फंड का अरेंजमेंट किया जाए, मैदान को भी और बढ़िया से ठीक किया जाए। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैदान को और कैसे ग्रास उसमें लगा दूँ। साथ में जो इस बार आप सुने होंगे कि इस बार हमने वहाँ पर इसका मैगजीन भी इस पर निकाला, सेशन गोल्ड कप के बेसिस पर, जो एक वहाँ मैगजीन का उस दिन विमोचन भी हुआ है और हर साल वो निकलेगा। और अगला इस साल चूँकि 49वां था, प्री गोल्ड था ये, अगला साल तो स्वर्णिम रहेगा और ये और ही उत्सव मनाया जाएगा। और लगता है कि वह 1 महीना का उत्सव होगा पूरे चर्चा में। और जैसे राम की यात्रा निकाली जाती है या और कोई पूजा की झांकी निकाली जाती है, किसी भी हमारा यहाँ जो भव्य त्यौहार होता है देश में, किसी भी धर्म का, किसी भी का, वैसा भव्य जुलूस जैसे निकलता है, वैसे है कि इस चित्र को बताया जाए पूरे देश को कि कोरिया में एक जगह है चर्चा माइन, जहाँ की इस तरह के फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल का आयोजन होता है, फुटबॉल के खिलाड़ी लोग हैं जो देश के विदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे चर्चा ग्राउंड से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह नौकरी पाए हैं, पुलिस विभाग में नौकरी पाए हैं, ऐसे खिलाड़ी लोग हैं। ये भी गौरवान्वित फील होता है कि चर्चा के इस महान धरती से ऐसे हमारे यहाँ जो बेरोजगार युवक हैं जो फिर नौकरी को पाते हैं, रेलवे में लोग हैं, पुलिस में हैं, कई शासकीय काम में लोग लगे हुए हैं और वहाँ से अपने टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप फुटबॉल का कुंभ तो चर्चा को नहीं बनाना चाहते? यूं कहें तो हर चीज़ का कुंभ होना चाहिए, प्रोडक्शन का कुंभ होना चाहिए, सामाजिक उत्थान का कुंभ होना चाहिए और फुटबॉल का भी कुंभ होना चाहिए ताकि देश विदेश से लोग आए। ये निश्चित रूप से है, यह हमारे टेक्निकल का है। चूँकि मैं गौरवान्वित फील करता हूँ कि चर्चा माइन जो हमारा है वह टेक्निकली सुपीरियर है पूरे इंडिया में, टेक्निकली सुपीरियर है पूरे इंडिया में। हमारे यहाँ वन ऑफ द बेस्ट माइन है चर्चा। अगर गिनेंगे तो 2 ही 3 चुनिंदा खदान है इंडिया में कि चर्चा का मुकाबला करती है, जहाँ की हाई टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं। चाहे जिस तरह से आप देखेंगे तो ये तो गौरवान्वित फील होता है। तो उसी ढंग से यहाँ पर अगर फुटबॉल का कुंभ होगा तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यहाँ कुंभ बनाया जाएगा फुटबॉल का। तो ये थे
बीएन झा साहब, जो कि इस क्षेत्र में, इस संभाग में या इस प्रदेश में फुटबॉल को लोगों के दिल में रचाने के साथ बसाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माइंस में, चर्चा माइंस का भारत में कोई मुकाबला नहीं है, और उनका जो प्रयास है, जो सोच है, वो चाहते हैं कि जो फुटबॉल का कुंभ हो या फुटबॉल का जो बृहत बड़ा आयोजन का जब भी नाम लिया जाए तो उसमें बैकुंठपुर एरिया के चर्चा के सेशन गोल्ड कप का पहला नाम हो।